नेक्स्ट यहाँ पास ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन में क्या फ़र्क है, पेपर में हर बार आता है। लास्ट टाइम 9th में भी आया था। ट्रू सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सच्चा सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन का मतलब है आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 9 केमिस्ट्री के। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स का। बहुत ही आसान है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस है। एक प्योर सब्सटेंस है जो एक ही जैसे एटम से मिलकर बनी होती है। प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स कॉल्ड एलिमेंट्स। और इस फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल हम लिखेंगे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अंदर आप देखो दोनों ऑक्सीजन है और कोई साथ नहीं है, तो प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर थिंग्स। अब जाहिर है प्योर सब्सटेंस है, एक ही जैसे एटम्स है, तो हम तोड़ेंगे तो वही सिंपलर एटम्स है, कैसे वो करेगी? यानी अगर हम इसको तोड़ भी लेंगे तो वही चीज़ें निकल आएंगी सेम। वही एटम इस ऑक्सीजन को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकलेंगे। ठीक है, तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर थिंग्स। तो एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस है और इसकी एग्जांपल ऑक्सीजन है। तो ये समझाने के लिए था, बाकी आप लिखेंगे एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कंटेन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो ये मैं आपको उधर स्लाइड में देख लीजिएगा, वहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। तो प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स कॉल्ड एलिमेंट्स, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। और एग्जांपल है ऑक्सीजन की है। इस तरह फेरिक है, आयरन है, इसके अंदर भी आयरन के ही एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड्स क्या होते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन। केमिकली वर्ड लाजमी लिखना है। जब ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होंगे तो उसको हम कंपाउंड्स कहेंगे। और इसको हम तोड़ भी सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड के थ्रू इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ा जा सकता है। H2O और यानी वाटर कंपाउंड है, MCQs आ सकता है। और CO2 ये कंपाउंड की एग्जांपल है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मतलब मिक्सिंग है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं, फिजिकली मिक्स है। फॉर एग्जांपल रेत के अंदर आप और काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स कर दो, जिसको फिजिकली मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर क्या है, हम फिजिकली मिक्स कर दें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली, इसको फिजिकली हम अलग अलग कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयर है, ये इसकी एग्जांपल है। एयर है, सॉल्ट है, वाटर है। ठीक है, ये आ सकता है। आपने इन पे मेन ये है, इन पे फोकस करना है। और फिर जो ब्लॉक्स में पड़े हैं ना क्वेश्चन, उनके ऊपर भी फोकस करना है। वो क्वेश्चन भी उठाए जा सकते हैं पेपर में। बुक को खोलना है, पहले इनको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि ये मेन है। और फिर आपने वो जो बुक के अंदर ब्लू ब्लॉक्स वाले पड़े होते हैं ब्लॉक के अंदर, फिर वहाँ से आपने क्वेश्चन याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन में क्या फ़र्क है, पेपर में हर बार आता है। लास्ट टाइम 9th में भी आया था। ट्रू सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सच्चा सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन का मतलब है ऐसा होमोजेनस मिक्सचर, सोल्यूशंस कंटेनिंग होमोजेनस मिक्सचर हैविंग वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर एंड द पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन। इस तरह आपने इंग्लिश बना के लिख देना तो आपका ठीक हो जाएगा। द सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच कंटेन होमोजेनस मिक्सचर्स and the particle size is very small, for example sugar in water। तो चीनी को मिक्स करें पानी के अंदर तो वो जो सोल्यूशन होता है वो ट्रू सोल्यूशन होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलाइडल सोल्यूशन, या कोलाइड्स भी बोलते हैं। Colloidal solution are solutions that contain medium size particle. The particles don't settle down and the colloidal solution show Tyndall effect. For example, examples of colloidal solutions are milk। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? जिनके मीडियम साइज पार्टिकल होते हैं, जो नीचे नहीं बैठते और टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। टेंडल इफेक्ट क्या होता है? जब टॉर्च गुजारी गई ना इस सोल्यूशन से, तो वो जिग जैग पार्टिकल की मूवमेंट शो हो रही थी, तो उस चीज़ को हम टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल है मिल्क। तो ये ट्रू और कोलाइडल सोल्यूशन का पेपर में हर बार आता है। ये फिर आप पूछेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा उसका होता है, टेक्सचर होता है एक जैसा, कि हमें अलग अलग फेजेस नहीं नजर आते। मतलब चीनी पानी के अंदर जो है वो सोल्व है, हल है, तो वो हमें अलग अलग नज़र नहीं आ रहा होता, फेज़ एक ही जैसा फेज़ होता है। अब सस्पेंशन क्या है? अभी कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ा, ट्रू सोल्यूशन पढ़ा, तो सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन का मतलब है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं। अ सोल्यूशन दैट हैव लार्ज साइज पार्टिकल्स सस्पेंडेड एंड आल्सो सस्पेंडेड एंड सेटल डाउन, और नीचे बैठ भी जाते हैं। कैन बी फिल्टर, और उनको हम फिल्टर भी कर सकते हैं। तो आपने एक पूरी लाइन एक बना के लिखनी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या चीज़ है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये जो हम स्टमक वाला सिरप पीते हैं, ये स्टमक के लिए यूज़ करते हैं, वाइट कलर का होता है, वो सस्पेंशन होता है, उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, वो लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या फ़र्क है? अनसैचुरेटेड का मतलब है लेस सैल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सैल्यूट कम है। इसका मतलब है कि उसमें अभी भी कैपेसिटी है कि ज़्यादा सैल्यूट डिज़ोल्व हो सके। तो solutions that can be dissolved more solute at a given temperature
इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी एग्जाम्पल आपकी बुक में पड़ी है तो आपने वो लिखनी है। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है बस अब हल हो चुका सॉल्यूट, अब और कैपेसिटी नहीं है हल करने की। सॉल्यूशंस सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ये लाजमी लिखना है, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो उस चीज़ को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आपके वो अमाउंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम वो चीनी थी, 100 ग्राम शुगर था, वो डिज़ोल्व होता था और एक पे नहीं होता था। ठीक है, मज़ीद नहीं कर सकते, वो एग्जांपल पीछे बुक में लिखी हुई है, तो वो आपने लाजमी एग्जांपल साथ में देनी है। तो ये समझ लो यहाँ से अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की, कि ऐसा सोल्यूशन जो कि सल्यूट को डिज़ोल्व कर सके, कैन बी डिज़ोल्व मोर सल्यूट, और ज़्यादा सल्यूट डिज़ोल्व कर सके, तो उस चीज़ को गिवन हम एट गिवन टेम्परेचर उसको हम सैचुरेट कहते हैं, और उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। और सैचुरेटेड क्या होता है कि ऐसा सोल्यूशन जो कि मज़ीद कोई सल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकता एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको सैचुरेटेड, और जो कर सकता है उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, जितने भी कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें हम एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन के अलावा जितने कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें किसी कंपाउंड की कंपोजिशन को हम चेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें हमने यूनिट्स जो कि लार्ज मालिक्यूल्स बने हुए होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स से, उनकी स्टडी हम पॉलीमर केमिस्ट्री में करते हैं। और कोलाइडल, सस्पेंशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड तो हमें बता चुकी हूँ आपको। ये वो सारे 60 क्वेश्चन हैं, 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखें, कैथोड रेज, इसकी प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। असल में कैथोड रेज को हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कैनाल रेज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में ऑब्जर्व किए गए थे। न्यूक्लियस डेंस पार्ट होता है एटम का, और इसके ऊपर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो होता है जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, यानी जिसके इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं। शेल क्या होता है, व्हाट इज शेल। शेल एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। सब शेल क्या होता है, वो डिवीजन है शेल की, जो होता है छोटे शेल्स में होता है, उन छोटे शेल्स को सब शेल कहते हैं। जैसे सब ब्रांचेस होती हैं तो वो SPDF हम उसको कहते हैं, उसमें मजीद इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ, सम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन का कहते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसी फोर्स है जो एटम को कंबाइन करके रखती है, जोड़े रखती है। एटम क्या करता है, बॉन्ड बनाता है ताकि अचीव कर सके स्टेबिलिटी, क्योंकि वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो असल में इसका ये आंसर है। आयनिक बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये वो सारी डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बनता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से नॉन पोलर बनता है बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसमें एक एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स अपने, डोनेट बोथ इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसी अट्रैक्शन है जो कि मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती है। स्टाइकोमेट्री क्या होती है, किसी भी रिएक्शन के अंदर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, यानी रिएक्टेंट्स कितने अमाउंट में है, प्रोडक्ट्स कितने अमाउंट में है, उस रिलेशन को स्टाइकोमेट्री कहते हैं। इंपीरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एटम्स के दरमियान। मालिक्यूलर फार्मूला जितने भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसी भी मालिक्यूल के अंदर उसको शो करता है। एवोगैड्रो नंबर होता है पार्टिकल्स पर मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई पे 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल के अंदर जो एवोगैड्रो नंबर है, ये असल में वही एवोगैड्रो नंबर है जो कि जिसकी वैल्यू ये है, इतने पार्टिकल्स पर मोल। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो स्टार्टेंट सबस्टांसेस है, स्टार्टिंग सबस्टांसेस जो रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो चीज़ें हैं जो रिएक्शन में बनती हैं।